उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कार सेवकों पर जो उस समय जितना चीज़ें हुई वो सब संविधान की रक्षा को लेकर हुई थी। संविधान, कानून, नैतिकता सब ये बोलती है कि न्याय होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे बड़ी खुशी है, पूरे देश को खुशी है कि उन्होंने न्याय किया और उस न्यायिक फैसले के आधार पर आज हम सब भगवान श्री राम जी के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। शिवपाल सिंह जी, उनसे पूर्व स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी का चरित्र हम सब के सामने हमेशा से रहा है। ये लोग ना केवल राम विरोधी हैं बल्कि ये कानून विरोधी हैं, नैतिकता के विरोधी हैं। आज इस तरह की बात कह करके कोई राजनीतिक स्वार्थ प्राप्त करने की कोशिश ये की जा सकती है, लेकिन इसकी मूल जड़ ये है कि न्याय हुआ कि नहीं हुआ। न्याय हुआ, न्यायिक प्रक्रिया से हुआ और जिस प्रकार आज सबके सौहार्द से हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये चीज़ उनको स्वीकार नहीं है। इन लोगों उस समय के लिए उनका कहना था, उस समय कोर्ट का जो डिसीजन थी कि जस की तस स्थिति रहेगी और विवादित ढांचे को रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी सरकार की। जी, मैं पुलिस में रहा हूँ, बहुत बार मैंने भीड़ों को नियंत्रित किया है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या गोली ही हमेशा चलेगी? कई बार अनुरोध भी काम करता है, कई बार माइक से अनाउंस करने से भी काम चलता है, कई बार बैरियर लगाने से काम चलता है। गोली चलाना राम भक्तों के ऊपर, ये अगर प्रथम विकल्प के रूप में शिवपाल सिंह जी ने, मुलायम सिंह जी ने प्रयोग किया था, तो आज उसका परिणाम सामने है। राम भक्त एक ओर हैं और राम का विरोध करने वाले बहुत ही छोटी संख्या में दूसरी ओर खड़े हैं। पूरे देश से लेकर विदेशों में भी राम ही राम होने जा रहा है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी है। लेकिन एक राजनीति देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस में। कांग्रेस में भी दो स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि शामिल हुआ जाए। उसको किस तरह से देखती है भारतीय जनता पार्टी? ये दुविधा कांग्रेस की होना स्वाभाविक लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। भगवान श्री राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सांस्कृतिक विषय है। जो हमारी सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है, जो भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखता है, उसका स्वागत है। जिस भी तरीके से वो अपना उमंग व्यक्त करना चाहें, दीपावली मनाना चाहें, मनाएं, लेकिन इसका विरोध करना ये तो बहुत ही गलत तरीका है। जिस तरह की राजनीति है उस पे किस तरह से आप देख रहे हैं? चूंकि बहुत सारे दल मतलब इसको बिल्कुल कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है। बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रस्ट बना है जिसके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों की पार्टी है, तो हम लोग का उत्साह है। जिनका उत्साह नहीं है, जो राम भक्त नहीं है, उनका उत्साह कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये चीज़ स्वाभाविक है होना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 22 जनवरी का प्रोग्राम के बाद प्रश्न कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद किस तरह से देख रहे हैं 24 की तैयारियों को लेकर? जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी जो अभी दिखाई पड़ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप विपक्ष को किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ था और बिखरा है। कारण ये कि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई योजना नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि मोदी को हटाओ। जिस व्यक्ति ने देश को सम्मान दिया है, गरीबों का कल्याण किया है, आगे विकसित भारत की ओर ले जाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हटाओ। उस व्यक्ति को क्यों हटाओ? भारत की जनता तो उसको नहीं हटाना चाहती, तो अपने आप को ये राजनीतिक हाशिए पे जाता हुआ देखते हैं, मीडिया के माध्यम से भी, और जब चुनाव आता है तो आंकड़े के माध्यम से भी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण हैं, जिनका कहना है कि जो कुछ भी बीजेपी जिस तरह से मंदिर को लेकर काम कर रही है, ये उनका एक प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम एक ट्रस्ट का है। और लोगों से अपील है कि लोग अपना उस दिन दिवाली की तरह दीपों जलाकर मनाएं। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज़, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।